देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक बात हो गई थी ना हमारी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हेडिंग लिखिए क्वेश्चन नंबर 19 शीट में। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। किसकी लीस्ट वैल्यू? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब रूट्स के स्क्वायर का सम। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, सपोज अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक है ना, तो बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? ए माइनस 2। वेरी गुड, क्योंकि माइनस बी बाय ए करोगे माइनस माइनस हट जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी बाय ए, यानी कि माइनस ए माइनस 1 अपॉन 1, यानी माइनस ए माइनस 1। कोई दिक्कत? माइनस चाहो तो कॉमन ले लो। अब उसने ये बोला कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसा चाहिए? ये लीस्ट चाहिए ना, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालना है हमको। तो पहले इसको ओपन करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको लीस्ट चाहिए। बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ मैं? डायरेक्ट लिख दूँ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? माइनस ए माइनस 1। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। इस जगह ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस कितना? 2a प्लस 2। अच्छे से लिखो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। सही है क्या? यस। आया समझ में? इसको सॉल्व करके दे आएगा। अब इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए। ये कौन है? ये है, ये लिस्ट चाहिए आपको। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की लिस्ट वैल्यू निकालना है हमको। याद है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज निकालना है इसकी। तो देखो इसका ए तो पॉजिटिव है, इसका डी। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, डी से क्या लेना देना हमें? हमें तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू से लेना देना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे लिखोगे? माइनस बी अपॉन 2a। अरे ये माइनस बी अपॉन 2 है ना, यही आएगा। माइनस डी बाई 4a आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ, माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू है ना, रेंज है ना, वाई की वैल्यू ना, वाई की वैल्यू निकालना है। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। सही है क्या? ठीक है, अब देखो इसका डी निकालो। इधर लिख दे, क्या ऊपर लिख देता हूँ। इसका डी लिखूँ, इसका डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 माइनस 24। सही क्या? कितना आ जाएगा? माइनस 20 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए। कितना आ जाएगा? 20/4 आ रहा है। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ जा रहे हैं हम लोग। एक बार देखते हैं, पॉज करो, कर दिया ऑन। देखो जब हमने इस एक्सप्रेशन को ओपन किया तो ए में क्वाड्रेटिक बन गई। अब उसने क्या बोला? ए की लिस्ट वैल्यू बताओ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इसकी लिस्ट वैल्यू नहीं पूछा है, उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन अज्यूम द लिस्ट वैल्यू। हमें ए की ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिस पर ये लिस्ट आए, इसकी लिस्ट वैल्यू नहीं बताना है। तो माइनस डी बाई 4 मत करना, क्योंकि ऑप्शन में -5 है भी नहीं है। देख लो, आप खुद ही चेक कर लो, नहीं है ना, तो आप कैसे निकालोगे? अब देखो, अब आप 12th में हो, आपको पता है सारी चीज़ें कि कैसे हम इसको निकालेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, तो y मान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलो, dy बाई डी एक्स कितना आएगा? बोलो यहाँ से कितना आएगा? 2a माइनस 2, 2a माइनस 2। इसको रख दो 0 के बराबर। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनना, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डबल डेरिवेटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है? यस। अब मैक्सिमा मिनिमा की बातें करते हैं। देखो, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने पर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आता है, और एक्सट्रीमा का पॉइंट आप डबल डेरिवेटिव में रखते हो, तो डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। याद आया क्या कुछ? याद आया? तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि a इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। तो हमें लिस्ट वैल्यू क्या मिली? 1। लिस्ट वैल्यू ऑफ a कितना आया? 1। a इक्वल टू 1। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? इफ़ द रूट्स, ये बिल्कुल 18 जैसा है ना, करते हैं लेकिन इसको हम लोग। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर 10, 30 एंड 10, 15। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20।
इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के दो रूट हैं 10, बोलो कितना कितना 30 डिग्री और 10 15 डिग्री। तो यहाँ से आप सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और रूट्स दे रखे हो तो सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट निकालो और सेटिस्फाई। अब यहाँ सेटिस्फाई कराने का कोई फायदा नहीं है इसका, है ना, अल्फा बीटा होता तो फिर भी काम आता। तो यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स लिखता हूँ, 10 30 प्लस 10 15 कितना जाएगा -p। इसकी वैल्यू मत रख देना, अभी वैल्यू मत रख देना दोनों की, पता चला p और q निकाल के क्वाड्रेटिक बना दी। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है हमको, ठीक है ना, हमें कुछ और लाना है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 30 इंटू 10 15 कितना जाएगा, ये जाएगा q। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी कितना होगा, क्या बोला उसने, 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये देखना है। तो देखो 10 30 और 10 15 को देख करके मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आता है, वो फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था 18 में, वो ये था कि 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। तो a प्लस बी की जगह यहाँ पे 10 30 प्लस 50 लिखोगे डिग्री में, ठीक है ना। तो 10 a प्लस बी हो जाएगा 10 a 10 b, मतलब 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो ये इस फॉर्मूले में अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 10 यहाँ पे कितना जाएगा 45, 10 45 1 हो जाएगा इक्वल टू ये कितना है अपने पास -p अपॉन 1 माइनस ये कितना है q, सही है क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे q पॉजिटिव p नेगेटिव, तो इसको उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू q माइनस p हो जाएगा। लेकिन आपको तो 2 प्लस ये चाहिए, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करते इधर 3 और इधर 2 प्लस q माइनस p हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन दिया है, दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हम दोनों एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। 21 AI-EEE के, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है AI-EEE के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन √5। डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसा है, लेस देन √5 है। आपको पता है डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा का मोड कैसा दिया है उसने, √5 से कम दिया है, ठीक है। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, क्या होगा, ए का सेट बताना है कि ए का सेट क्या है ना, इंटरवल बताना है ए का। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा बीटा मान लो इसके रूट्स हैं। तो सुनना ध्यान से, यहाँ से अगर मैं देखूँ, क्या देखूँ यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -a, और अल्फा बीटा कितना आएगा 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का मोड, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट में नहीं, वो वाला नहीं, d अपॉन वाला मत लगाओ, ये वाला लगाओ जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इंक्लूड हो रहे हो। ये वाला फॉर्मूला आपको आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, वेरी गुड। ये कितना है, लेस देन √5 है, सही क्या। दोनों तरफ रूट आ रहा है तो रूट का एक ही इलाज है, क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो। और स्क्वेयरिंग करना मतलब आप इवन पावर से दोनों तरफ लगा रहे हो ना, इवन पावर, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप ऐसा समझो स्क्वेयरिंग करते हो कि इनइक्वलिटी पे साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। स्क्वेयरिंग करोगे अंडर रूट हटेगा, यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेस देन 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, -a का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 4 हो जाएगा, लेस देन कितना 5। तो यहाँ से ए स्क्वायर -9 लेस देन 0 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से a -3 और a + 3 लेस देन 0 हो जाएगा, बराबर, सही है क्या। वे भी कर लगा दो, यहाँ पे -3 लिख दो, यहाँ पे +3 लिख दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, लेस देन चाहिए तो -3 से 3 तक। कौन है ये, a में इनइक्वलिटी है ना, तो a का सोल्यूशन ऑफ सेट है -3 से कहाँ तक 3 तक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते थे, कहाँ से, यहाँ से ऐसे, कैसे डायरेक्ट, कैसे, ए स्क्वायर को आप लेस देन 9 लिखते, फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेते तो इधर मोड ए बचता और उधर 3 आता कि नहीं आता। और याद है मोड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है -1 से 1, तो मोड ए लेस देन 3 का मतलब कितना जाएगा, -3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको मॉड्यूलस में थोड़ी सी तकलीफ है तो वेविक और मेथड जिंदाबाद, कॉपी करो। ये कौन सा ऑप्शन है देख लो एक बार, ऑप्शन ए ही है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लिखो। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस 2014 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है उसने, आसान क्वेश्चन है ये भी। वो कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r = 0। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं,
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है उसमें, पी जीरो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है पी यहाँ पे। वो कह रहा है इफ पी क्यू आर इन ए पी, पी क्यू आर कहाँ पर है बोलो, ए पी में। तो अगर ये ए पी में है तो 2Q बराबर पी प्लस आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना आता है उतना सब करते चलेंगे हम पैरेलली। फिर कह रहा है वो एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4 दिया है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना दिया है, 4 दिया। तो क्या यहाँ से मैं अल्फा बीटा एलसीएम ले लूँ, ऊपर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 4। अगर अल्फा बीटा इसके रूट से, तो बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस क्यू अपॉन पी। यहाँ रख दूँ क्या, माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा कितना आएगा, आर अपॉन पी इक्वल टू कितना 4। तो पी से पी गया, तो यहाँ से सुनना क्यू बराबर कितना आया, -4r। चेक करो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इतना आया। ये कोई आंसर नहीं है, ये रिजल्ट है। अभी देखो आगे क्या पूछा है उसने। फिर वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ मोड अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, मोड अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। अब सुनना ध्यान से, अब आप यहाँ पे √d अपॉन मोड ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं आया समझ में, वो आप लगा सकते हो। अच्छा ऑप्शन जो है वो इंटीजर में है, ऑप्शन इंटीजर में, ठीक है ना, ओके। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप अल्फा माइनस बीटा का मोड जानते हैं, √d अपॉन कितना, मोड ए, सही है क्या, ओके। मोड ए का मतलब कितना, मोड पी, यहाँ पे मोड पी लिखेंगे ना हम लोग, मोड ए मतलब मोड पी। फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर ही क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा b² - 4ac, यानी कि q² - 4pr अपॉन कितना, मोड p। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो q की वैल्यू है ना, इसको हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पे, और ये p भी हम यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ से p कितना होगा, देखो यहाँ से अगर q इक्वल टू -4r है तो इसको उठा के यहाँ रखोगे, q की वैल्यू यहाँ रखो, कितना जाएगा, -8r माइनस r इक्वल टू पी, सही है क्या। तो p इक्वल टू कितना जाएगा, -9r। नहीं आया समझ में, आया क्या। तो मैंने इसको p को वहाँ यूज़ करने के लिए r में बना लिया, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये है कि मैं ऊपर और नीचे पूरा r में लेकर के जाऊँ ताकि r कट जाए। नहीं आया समझ में, क्योंकि इंटीजर आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो जाएगा देखो रूट के अंदर अपॉन में, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, मॉड के अंदर -9r, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये मॉड्यूलस ने आपको बचा लिया, यहाँ पे मोड ध्यान रखना है, मोड का ध्यान रखना थोड़ा सा ना, माइनस की वजह से गलती हो जाएगी वरना। रूट में q², देखो न्यूमरेटर में क्या है, q² कितना जाएगा, 16r² -4 इंटू पी की जगह कितना लिख सकते हैं आप, ये रहा -9r, और एक r वहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं, -9r इंटू r लिख देते हैं, चलो एक स्टेप को बढ़ा देते हैं। अभी कितना हो जाएगा, 16r² प्लस 9 4 जा 36r² अपॉन कितना, 9 mod r, सही है क्या। 9 अलग कर दो, mod r अलग कर दो, ठीक है। r का हमें साइन नहीं पता इसलिए। अब देखो ऊपर कितना हो रहा है, ये 52 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 52r² अंडर रूट में 52r² 52a अपॉन 9 mod r, ठीक है। अब देखो ये कितना जाएगा, √52 mod r अपॉन 9 mod r, सही है क्या। अंडर रूट से हम r² को बाहर बुला लो, ये कट गए, √52 अपॉन 9। अब देखो ऑप्शन देखो, चेक करो, 2√13 भी लिख सकते हो इसको आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√13, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया था, ठीक है ना। चेक कर लो, ये अंदर जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा, 13 4 जा 52, तो 2√13/9 आप लिख सकते हैं इसको। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लिख लेना, इसमें ऑप्शन डी सही जा रहा है। कोई डाउट है क्या, कॉपी कर लो फिर। 22 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23, ये तो हो चुका है क्लास में शायद, पढ़ो क्वेश्चन को। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन पजेस मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक दे रखा है, उसके मोर देन 2 रूट्स की बात हो रही है। अगर उसके 2 रूट से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सब आपस में 0 हो जाएंगे। और अगर कोफिशिएंट 0 हो गए तो हर कोफिशिएंट में p अवेलेबल है, तो आपसे p निकल जाएगा, और इन सब में जो कॉमन आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 24 के बारे में बात करेंगे, आ जाओ 24 पढ़े। क्वेश्चन क्या है, 2 रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 3, एंड मॉड अल्फा माइनस बीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 4। देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि अल्फा बीटा किस क्वाड्रेटिक के रूट से, और 4 ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो सुनना ध्यान से,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स तो आपके सामने दिया है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है इसकी हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला हमें आता है अंडर रूट वाला, ठीक है ना। तो दोनों साइड आप चाहो तो पहले स्क्वायरिंग कर दो, पहले ही स्क्वायरिंग कर दो। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना ऑलरेडी। वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोलो -4 अल्फा बीटा अंडर रूट हटा करके, सही है। अब ये कितना अपने पास 3 का स्क्वायर 9, सही है क्या। 9 उधर से 16 इधर बुला लो तो 9 - 16 कितना हो जाएगा -7, सही है क्या। और ये 4 अल्फा बीटा निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना जाएगा -7/4। देखो रूट्स का प्रोडक्ट पता है, रूट्स का सम पता है, कितना हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 3x इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 से आप चाहो तो ये लगा दो, एलसीएम कर दो, ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है ये, कौन सा है, ए में दिया है। चलिए आगे बात करें, इजी क्वेश्चन था फिर भी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। 25 के बारे में बात करेंगे। 25 क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 5d स्क्वायर, डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो क्या दिया है उसने, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 5d स्क्वायर, वेयर डी बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल, इरेशनल, डिफरेंट, कॉन्जुगेट, रेशनल, इक्वल, ये बताना है हमें, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनना बहुत ही ध्यान से। हमें ये एक्सप्रेशन दिया है सिर्फ, और बोला है कि इस एक्सप्रेशन में जो डी है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या मैं यहाँ से किसी भी इक्वेशन के बारे में अगर रूट्स की बात हो रही है तो मुझे डी लाना पड़ेगा ना, डी का नेचर देखना पड़ेगा कि कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइन देखेंगे उसका तब जाके पता चलेगा। तो देखो डी बनाते हैं, डी बना हुआ दिख रहा है मुझे। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ हद तक ऐसा बनेगा। मैं इधर से इधर बुला लेता हूँ 4ac को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना जाएगा 20d स्क्वायर। ये उस पर्टिकुलर इक्वेशन का डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 20 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर के बराबर है। अब देखो ये पूरा है तो पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है यानी कि रूट्स रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अब लेकिन ऑप्शन में क्या बोला उसने, पहला कह रहा इरेशनल, फिर कह रहा रेशनल एंड डिफरेंट, सी तो बाहर हो जाएगा, रेशनल एंड इक्वल, इक्वल तो नहीं आएंगे, क्योंकि देखो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डी खुद नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे छोटा नंबर 1 रखोगे आप, 0 तो आएगा ही नहीं, तो 0 आता तो डी 0 बनता, ये डी 0 रखते तो ये डी 0 बनता, और डी 0 बनता तो रूट्स इक्वल होते, तो डी भी बाहर हो जाएगा। ए और बी के बारे में बात करना है, इरेशनल और रेशनल। सुनना ध्यान से, रेशनल रूट्स कब आते हैं, जब डी ग्रेटर देन 0 हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो, याद आया। और इरेशनल कब आते हैं, जब डी ग्रेटर देन 0 हो और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अब आपको ये चेक करना है कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो डी स्क्वायर तो है लेकिन 20 नहीं है, 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। डी ग्रेटर देन 0 बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब रूट्स कैसे हुए, इसका मतलब इट इम्प्लाइज रूट्स आर इरेशनल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आई बात समझ में। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लगता है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप सोच के बताना। कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट की जगह लिखा है ना, एब्सोल्यूट टर्म की जगह, और जो एब्सोल्यूट टर्म है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। और नेचुरल नंबर में भी कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, 5 से लेकर के 100 तक, दोनों क्लोज ब्रैकेट में। देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज़ इंटीग्रल रूट्स। हमें n की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है, इतनी वैल्यूज़ बतानी है डिफरेंट वैल्यूज़ की जिस पर हमारा रूट्स जो है वो इंटीग्रल आए। तो अगर रूट्स इंटीग्रल चाहिए तो उसके लिए हमें d को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका d लिखवाओ मुझे, इसका d कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 4n हो जाएगा। ये आपको कैसा चाहिए, ये आपका d है, ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 4 बाहर ले लेते हैं, d इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस n। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सिर्फ 1 प्लस n परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सुनना ध्यान से। और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 5 से लेकर के
100 तक। तो हमें ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिस पर 1 प्लस एन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका अंडर रूट हम जानते हैं, जैसे कि पहला नंबर कौन पड़ेगा 9, फिर अगला कौन पड़ेगा 16, बोलो ना 16, फिर कौन आएगा 25, फिर कौन आएगा 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 और खुद 100, क्योंकि 100 को आप ले सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब इसमें सीरीज बना के नंबर गिनने मत लग जाना, सिंपल सब सारे लिख सकते तो लिख दिए, लेकिन ये तो 1 प्लस एन है, आपको तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन चाहिए, तो 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं आया समझ में। तो एन इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, बोलो 8, बोलो ना 15, 24, 35, 48, 63, 80 और 99। कितने हो गए ये टोटल नंबर, कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज़ है हमारे पास ऐसी। ऑप्शन देखो दिया है क्या 8, ऑप्शन सी दिया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करें, आया है समझ में। कई बार एडवांस वाले क्या करते हैं इसमें, जैसे कि ये तो मेंस का क्वेश्चन था, ये तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिनवा दी उसने। एडवांस वाला क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस में इसमें से कोई भी 4 वैल्यू उठा के ऑप्शन बना देगा। अब आपको चेक करना है कि उन ऑप्शंस में कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है, तो आपके उस हिसाब से 4 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा एडवांस वाले अलग तरीके से खेलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ द इक्वेशन दिस एंड दिस है बोथ रूट्स कॉमन देन द वैल्यू ऑफ 2r माइनस पी। दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। याद आया, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स में 2 बातें हमने पढ़ी थी, अगर दोनों रूट्स कॉमन तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल, ठीक है, और अगर एक रूट कॉमन होता है तो डिटर्मिनेंट वाली मेथड, याद आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेशियो इक्वल करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक अच्छे से नहीं लिखी है उसने, क्वाड्रेटिक अच्छे से लिखनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ, देखो क्वाड्रेटिक लिख देते हैं। पहले लिखूंगा मैं 6k² प्लस 3k प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जमाओ अच्छे से, x² दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 6k इंटू x² प्लस फिर x की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा 3k माइनस 1 को अलग कर दो इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आप देखोगे, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 12k² प्लस 6k प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0, सही है। इसमें से क्या हो जाएगा 12k प्लस 4 इंटू x² प्लस px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2। अब इनका रेशियो इक्वल कर दो, इक्वल रेशियो करोगे तो दिस अपॉन दिस, तो 2 प्लस 6k अपॉन 12k प्लस 4 इक्वल टू कितना जाएगा r अपॉन p इक्वल टू कितना, बोलो 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। लाना क्या है आपको चाहिए 2r माइनस पी की वैल्यू कितनी आएगी, 2r माइनस पी चाहिए ना आपको, 2r माइनस पी। तो देखो यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यस, उससे क्या होगा, अच्छा ये कट रहा है उससे, हाँ हो गया, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। इन दोनों को इक्वल कर लो, 3k माइनस 1 2 कॉमन ले लो तो कितना जाएगा 3k माइनस 1, ये कट गए, आएगा समझ में। तो r अपॉन पी बराबर कितना आया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2r इक्वल टू पी, तो 2r माइनस पी कितना जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा भैया। अरे p को इधर बुलाओगे तो कहाँ हो गया, डिवाइड थोड़ी लगा रहे, इधर बुला के सब्ट्रैक्ट कर रहे ना, तो इफाम जैसी बातें कर रहा है, 0 आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको, चालू करो। देखो क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तो हो गया ना, क्लास में डिस्कस हो गया। 31 को होल्ड पे रखते हैं, 32 की बात करते हैं, फिर 33, 34 भी क्लास में डिस्कस हो गए हैं, ठीक है ना। 35 हम लोग करेंगे, 32, 35 2 क्वेश्चन अभी टारगेट में है मेरे। तो 32 में क्या बोला उसने, ध्यान से पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी ये उलझा सकता है आपको। वो कह रहा है इफ़ a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b, इसके रूट्स कौन कौन है, बोलो इसके रूट्स कौन कौन है, a और b, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वही इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x² प्लस ax प्लस b, मुझे इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो a प्लस बी कितना आएगा -a आएगा, तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना जाएगा -b हो जाएगा, या 2a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। आज फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूँ a b, वो कितना आएगा b आएगा, बोला ना c/a,
तो यहाँ से a इक्वल टू कितना जाएगा 1, और a इक्वल टू 1 आते ही b इक्वल टू कितना जाएगा -2। तो a और b जैसे आए ना तो इक्वेशन को ठीक कर लो पहले, नहीं आया समझ में, इक्वेशन को ठीक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्चुअली आपकी इक्वेशन ये है, और इसका क्या चाहिए आपको, लीस्ट वैल्यू चाहिए ना, इसी इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब देखो इसका a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका लीस्ट वैल्यू यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी, तो वो कितनी होगी -d/4a, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। अब देखो ध्यान से देखो, इसका d निकालें, इसका d b² - 4ac कितना आ रहा है, इसका b² - 4ac 9 आ रहा है ना, तो -9/4 ये इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है क्लास में, 35 ओके 35। देखो यहाँ पे इक्वेलिटी जो है थोड़ा अलग तरीके से लिखी है, वो कह रहा था नंबर ऑफ द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x² + 9 इज लेस देन x + 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x + 25। पूछा क्या उसने, द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, यानी आप इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करो तो इंटीजर सॉल्यूशन बताना है ना, इंटीजर सॉल्यूशन कितने आएंगे वो बताना है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बताना है। तो पहले इसमें एक काम करें, इन दोनों को सोल्व करते हैं फिर इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ आपस में, तो x² + 9 इस लेस देन कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab, x² से x² हट जाएगा, 9 से 9 भी हट जाएगा, तो 6x > 0 हो जाएगा, 0 > 6x हो जाएगा ना, 0 < 6x, इट इम्प्लाइज x > 0 हो गया यहाँ से। इसको पलट के चेक कर लेना आप, 6x > 0 का मतलब ये 6 तो गया 0 में, x > 0 हो गया, यानी यहाँ से x पॉजिटिव आया, ठीक है ना, यानी जितने भी आपके सॉल्यूशन आएंगे वो सारे पॉजिटिव आने चाहिए। अब इसने ऐसा कहा है कि पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं आपस में, तो x² + 9 + 6x इस लेस देन कितना हो जाएगा, 8x + 25। सबको इधर बुला लो, x² - 2x - 16 लेस देन 0, इसमें कोई दिक्कत, चेक कर लो सही लिखा है। ये दोनों सॉल्व करोगे तो -2x बचेगा, और इसको उधर बुला के सॉल्व करोगे तो -16, सही है ना। अब इसको फैक्टराइज हो रहा है क्या, ये 16 को ऐसे ब्रेक करो कि 2 आ जाए। देखो 4 4 जा करोगे तो या तो 8 आएगा या 0 आएगा, 8 2 जा करोगे तो या तो 10 आएगा या 6 आएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसके फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे ना हमको। फॉर्मूला लगाया था x = -b ± √b², यानी कि 4 -4 × a × c, तो प्लस का 64 हो जाएगा अपन कितना 2a, तो x = कितना आ गया 2 ± रूट कितना है 68/2, 17 4 जा 68 ना, 4 बाहर बुला लेते हैं, हो जाएगा 2 ± 2 √17 अपॉन कितना 2 कैंसिल कर दो यहाँ से कॉमन लेकर के, कितना आया 1 ± √17। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 2 फैक्टर है, और ये लेस देन 0 है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, वे भी करो लिखाओगे तो 1 - √17 से लेकर के 1 + √17 के बीच में आपके x के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो √17 अप्रोक्सीमेटली 4 से ज़्यादा नंबर है, और 1 में से कोई 4 से मतलब 4 घटाओगे, 4 से बड़ा नंबर तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वाला रीज़न तो हटा दो, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं हमको, ये वाले रीज़न में सोचना है हमको, ठीक है। हाँ ऐसे वैल्यू सोचो जो 0 से बड़ी हो और 1 + √17 से क्या हो, छोटी हो। अब देखो ये √17 का मतलब 4.5 मान लेते हैं जस्ट सपोज, उसमें 1 ऐड करोगे तो 5.5, उससे छोटे इंटीजर ढूंढना है आपको, तो 5 4 3 2 1 आएगा समझ में, 5 4 3 2 1, तो ऐसे 5 सॉल्यूशन आएंगे इसमें, कितने आएंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, नन ऑफ दिस की तरफ जाएगा ये, कितने आएंगे सॉल्यूशन इसके 5, नन ऑफ दिस हो जाएगा ये, ठीक है, 5 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखो इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्लास में डिस्कस हो चुका है, 37 भी हो चुका है, 38 के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा है, बोला है कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² - 16x + λ, 4x² - 16x + λ = 0, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू R, अल्फा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है सच दैट सॉरी लेमडा बिलोंग्स टू R है, ओके सॉरी, सच दैट अल्फा जो है इन बिटवीन 1, 2 है ना, अल्फा जो है वो 1 से 2 के बीच में, और बीटा जो है वो 2 से 3 के बीच में। अब इसकी फ़ोटो बना लेंगे हम लोग,
लोकेशन ऑफ रूट्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लेमडा क्या होगा, लेमडा के इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें बताने, ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। अब इसकी अगर फोटो बनाए हम लोग, ठीक है ना, अगर इसकी फ़ोटो बनाए हम लोग तो इसकी फ़ोटो ऐसी बनेगी क्योंकि ए पॉजिटिव है इसका ऑलरेडी, ठीक है। इसके रूट्स ऐसे दिखेंगे, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अच्छा जो अल्फ़ा है 1 और 2 के बीच में है तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे अल्फ़ा है। फिर बीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहली बात तो d ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, आएगा समझ में, d ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली वो वाला केस का ना, उसका भी डबल केस बन रहा है, किसका, कि एग्जैक्ट 1 रूट इन बिटवीन k1 एंड k2। वहाँ पे या तो ऐसा बनता था या ऐसा बनता था, एक तरफ एक नंबर हटा देते ना, यहाँ पे 3 नंबरों के बीच में बात हो रही है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा दिया है वैसा काम करेंगे। d ग्रेटर देन 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। फिर -b/2a का हम लोग 2 के करस्पॉन्डिंग कोई पोजीशन नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो उसको भूल जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उसको 1 और 3 के बीच में तो रख ही सकते हैं, तो बेटा फिर 2 के साथ क्या होगा ना, उसके साथ हम लोग नहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो फिर -b/2 की बात हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको हटा दो। फिर क्या बचा इसके अंदर, f(1) बचा और f(2) बचा है और f(3) भी है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 और 2 के बीच में ये है ना, तो इसमें आप कंडीशन लगाओ पहले, कौन सी, f(1) इंटू f(2). देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव। तो इसके लिए फॉर अल्फ़ा f(1) इंटू f(2) कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो बताओ f(1) यहाँ पे रखो, तो f(1) रखने पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर लें, कर लो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं चलो। कितना हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस लेमडा बाय 4 इक्वल टू 0। अब इसमें कितना रखना है आपको, 1 रखना है, तो कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस लेमडा अपॉन 4 इंटू f(2) भी तो रखोगे, 4 माइनस 8 प्लस लेमडा अपॉन 4 कितना हो जाएगा, लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लो, ये -3 हो जाएगा, -3 प्लस लेमडा अपॉन 4 इंटू -4 प्लस लेमडा अपॉन 4 लेस देन 0। और अच्छे से लिखें इसको, कितना हो जाएगा ये, लेमडा -12, सही है क्या, चेक करो, लेमडा -12 अपॉन 4 इंटू लेमडा -16 अपॉन 4 लेस देन 0। और सबका जो अपॉन 4 था 16 वो 0 में चला गया, पॉजिटिव था इसलिए। तो यहाँ से लेमडा इन बिटवीन, देखो लेमडा बेबी कर लगा दो इसमें, यहाँ पे 12 यहाँ पे 16 प्लस माइनस प्लस, तो लेमडा इन बिटवीन 12 to 16 आ रहा है यहाँ से, लेमडा इन बिटवीन 12 to 16। कोई दिक्कत इसमें, आपको क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा, ठीक है ना। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या मिल रही है, 13, 14, 15 मिल रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर दोनों में जो कॉमन आएगा वो लेना है हमको, आया समझ में। तो आप देखो सेकेंड कंडीशन, यहाँ केस 2 लिख दूँ क्या, केस 1, केस 2 क्या हो जाएगा, f(2) बीटा के लिए ना, ये बीटा के लिए लगा रहे हैं हम, f(2) इंटू f(3) कितना, लेस देन 0, क्योंकि देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखो f(2) यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 8 प्लस लेमडा अपॉन 4, और 3 रखोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 12 प्लस लेमडा अपॉन 4 लेस देन 0। एलसीएम काटो इसका, ये -4 हो जाएगा, तो लेमडा -16 अपॉन 4 आएगा, चेक करो एक बार, ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, लेमडा -12 अपॉन 4 लेस देन 0। इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये वही कंडीशन आ गई। इसका मतलब इसको भी सोल्व करोगे तो लेमडा बिलोंग्स टू 12,16 ही आएगा। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे, लेमडा इक्वल टू 13, 14 और 15। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा ना उसने, तो 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू 3 सॉल्यूशंस। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी, आया समझ में, कॉपी करो। देखो शीट में क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है, 39 तो हो जाएगा यार। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रूट कॉमन, तो डिटर्मिनेंट वाली मेथड लगा देना, ये एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा, 5ab - 2a² - 3b², ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको जब आप टर्म्स को शिफ्ट करोगे ना डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में कर देता हूँ, मतलब मैं हिंट दे देता हूँ इसमें क्या है। 40 में क्वेश्चन नंबर 40 आपसे नहीं बन सकता है शायद, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं ना फंक्शन का उनको दिक्कत हो जाएगी।
क्वेश्चन है द इक्वेशन पाई टू दी पावर एक्स, ये क्या लिखा है, पाई की पावर में एक्स लिखा है, इक्वल टू -2x² प्लस 6x माइनस 9 हैज़ नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि अगर ये इसके बराबर है तो x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी जिसके लिए ये दोनों बराबर है। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यूज़ ना है जिस पर ये दोनों बराबर हो। अब ध्यान से सुनना, ये a की पावर x है, नीचे कौन है, पाई, पाई बोले तो 3.14 वाला पाई है, कांस्टेंट। a की पावर x जैसा है ना, a की पावर x, पता है a की पावर x, a की पावर x के खानदान में कोई भी कभी नेगेटिव नहीं होता, याद आया, e की पावर x, a की पावर x फंक्शन में बताया था मैंने। तो a की पावर x कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है, ये आदमी कैसा है, पॉजिटिव। अब मेरे को इसका साइन चेक करना है, क्या करना है, साइन चेक करना है। क्वाड्रेटिक का साइन कैसे चेक करते हैं, a देखते हैं, d देखते हैं, है ना। अगर इसका a देखें तो a कितना है, इसका 2 जो कि पॉजिटिव है। अब इसका d देखते हैं, तो इसका a माइनस, अच्छा सॉरी, ओके माइनस पे ध्यान नहीं गया मेरा, ओके लेस देन 0 है। अब इसका d देखते हैं, तो इसका d कैसा आएगा, b² बोले तो 36 -4 इंटू -2 इंटू -9, तो 3 माइनस आ रहे हैं तो माइनस तो आएगा ही, 4 इंटू 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72। तो d कैसा आ रहा है इसका, लेस देन 0। a नेगेटिव, d नेगेटिव, तो पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव, इसका मतलब इसका साइन तो नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव को वो सामने वाला इक्वल कर रहा है। क्या कभी कोई नेगेटिव किसी पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। नेगेटिव कैन नॉट बी, सॉरी पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। तो हैंस कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नहीं आया समझ में, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है एक्स का जिसके लिए ये दोनों आपस में इक्वल हो। आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला उसने, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 1/2 की पावर में कितना लिखा है, x² माइनस 2x लेस देन 1/4 कंटेन्स द सेट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो x के सॉल्यूशन है वो कौन कौन से सेट को कंटेन करके रखते हैं। तो पहले x का सॉल्यूशन सेट निकालते हैं हम हमारे हिसाब से, उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा बैठ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें सॉल्यूशन ऑफ सेट निकालने के लिए आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि 1 में जब भी लिखा हो ना और पावर आप कंपेयर करना चाहते हैं, अभी आपका मन करेगा कि इसको मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं और 1/2 की पावर ये, 1/2 की पावर वो कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेरिजन डायरेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप इंटीजर बनाओगे। क्या बनाओगे, अभी ये कैसा है, रेशनल नंबर लिखा है, इंटीजर बनाना पड़ेगा। इसको आप इंटीजर कैसे बनाओगे, इसको लिखोगे 2 की पावर -1, उसकी पावर कितना, x² माइनस 2x, और लेस देन इसको लिखोगे 2 की पावर माइनस कितना, 2। आया समझ में। अब कंपैरिजन करोगे, अब कंपैरिजन करने से पहले यहाँ पे इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा ये, माइनस में x² माइनस 2x 2 की पावर में, और लेस देन 2 की पावर में -2। अब देखो पावर में दोनों निगेटिव है, जब कंपेयर करोगे तो ये जो होगा साइन बदल के आएगा, ये -x² माइनस 2x जो होगा, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, बताओ। यहाँ पे लेस देन लिखें या ग्रेटर देन लिखें, ग्रेटर देन लिखें या लेस देन लिखें, सोच लो आराम से। बोलो, ये वाला साइन आएगा या वो वाला साइन आएगा। देखो अभी फिलहाल जैसा इसमें दिया है कंपैरिजन करते वक्त तो ऐसे ही आएगा, लेकिन आप इस माइनस को जब खत्म करोगे तब चेंज होगा। आएगा समझ में। कंपैरिजन देखो इसमें दो बातें यही आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि रेशनल में आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। दूसरा, जब पावर भले ही नेगेटिव हो लेकिन कंपैरिजन करते वक्त एज इट इज साइन के साथ कंपेयर होगा। आया समझ में। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस 2x कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसको इधर बुला लो। तो x² माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, सही है क्या, अपॉन 2a। चेक कर लो एक बार, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, सही है। तो x बराबर कितना आया, 2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 अपॉन 2। 2 को कॉमन लेके काट दो तो 1 प्लस माइनस √3, सही है क्या, ठीक है। और लेकिन 1 प्लस माइनस √3 को आप इनइक्वालिटी में रखोगे वापस, तो आपका x जो आएगा वो 1 माइनस √3 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 1 प्लस √3 तक आएगा। आया कि नहीं आएगा।
आएगा पक्का? नहीं, नहीं आएगा। लेस देन होता तो आता, ऐसा नहीं आएगा। अभी देखो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जाएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट थ्री तक जाओगे, यूनियन 1 प्लस रूट थ्री से लेकर के इन्फिनिटी तक जाओगे। आया समझ में तेरे को? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपका एक्स का सॉल्यूशन आया, एक्स बिलोंग्स टू, अब मैच करो ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, रूट थ्री कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस 0.7 तक जा रहा है, उसके उधर नहीं जा रहा है, 0 तक नहीं जा रहा है, 0 से इधर ही रह रहा है। ये आ रहा है समझे? तो पहला बाहर, माइनस इन्फिनिटी से 1 भी नहीं जा रहे हम लोग, नहीं जा रहा है। ठीक है। और 1 से इन्फिनिटी जा रहे हैं क्या हम लोग? 1 से इन्फिनिटी नहीं, हम लोग 2.7 से इन्फिनिटी जा रहे हैं। देखो ये कितना है, 1.7 प्लस 1 करने पर 2.7 अप्रॉक्स, 2 से इन्फिनिटी, यानी कि 3 से इन्फिनिटी जा रहा है, मैच करेगा। लास्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो 3 से इन्फिनिटी। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसा सेट है एक्स का जो इसके अंदर शामिल है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आप जाओ रियल नंबर लाइन पे बिछा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 42 तो क्लास में हो गया था, 43 को अभी होल्ड पे रहेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्वाड्रेटिक, दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, एक्स और y दोनों में पावर 2 दे रखी ना। तो 43 और एक क्वेश्चन और होगा इसमें 56, इन दोनों को अभी होल्ड पे रखा है मैंने, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल वाला टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 44 हो चुका था, 45, 46, 47 तक हमारी बात हो गई थी, 48 नहीं हुआ था, 48 नहीं हुआ था, तो आ जाओ 48 करते हैं हम लोग। पढ़े क्वेश्चन में 48 वगैरह। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट? इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूँ, d इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस। d ग्रेटर देन 0 होगा ना रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। फिर आगे क्या बोला उसने? एंड दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m। ये 2m का मतलब 2 मीटर नहीं, 2m, m अननोन है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यानी वो कहना चाहता है कि इसके जो रूट्स है ना वो एटमोस्ट 2m, डिफर बाय एटमोस्ट 2m का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम 2m से डिफर कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2m दे रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 2m? पढ़ के देखो इसको, 2m के बराबर और उससे छोटा, तो मैक्स टू मैक्स कितना? 2m। एटमोस्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम से मिनिमम। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है। देन b लाइज इन द इंटरवल, हमें b का इंटरवल बताना है, ठीक है ना। आ जाओ दोनों कंडीशन को सॉल्व करते हैं पैरेलली और उसमें देखते हैं क्या आता है इसमें। देखो d क्या आएगा इसका, बोलो d कितना आएगा? 4a स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4b हो जाएगा ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन लेके 0 में गया, तो a स्क्वायर माइनस बी ग्रेटर देन 0, या फिर b लेस देन a स्क्वायर। सही है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा माइनस बीटा, अच्छा यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें अप्लाई करने से पहले अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है ना, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? बोलो -2 है। वेरी गुड। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। क्या कर दो? स्क्वेयरिंग, ताकि अंडर रूट वाला फॉर्मूला हट ही जाए ना, अंडर रूट वाला किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना? 4m स्क्वायर। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास? -2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है? b इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। 4 काट दिया सब में से, डिवाइड लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस b इज लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऐसा बोल सकते हैं b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर जो है इसके बराबर, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो b का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज b बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? बोलो a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर, उससे बड़ा, और a स्क्वायर से छोटा। तो इधर तो लगेगा ओपन, इधर लगेगा क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है ना, इसलिए। वेरी गुड, यही मुझे सुनना था, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से लेकर के a स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? b। ऑप्शन b करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 49 हम कर चुके हैं क्लास में, 50 हम कर चुके हैं, डबल रिपीट हो गया। 51 आ जाओ, 51 देखो इधर, इसका मैं सेट नीचे लिख देता हूँ ना इसको। बी का आंसर क्या आता है यहाँ पे? बी बिलोंग्स टू
ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर तक, ऑप्शन बी था ना ये, ऑप्शन बी। चलिए 51, ऑल द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। इसके दोनों रूट -2 से बड़े और 4 से कैसे छोटे हैं, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, देखो ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, अल्फा बीटा इधर है, -2 से बड़े और 4 से छोटे रूट्स हैं इसके, तो ऐसा बनेगा, बोलो ऐसा बनेगा ना फोटो, क्या ऐसा भी फोटो बनेगा, यस बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो रूट्स, ठीक है, रूट्स के बारे में कोई बात नहीं बोली उसने, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट नहीं बोले हैं, सिर्फ ऐसा बोला है कि रूट्स। तो कंडीशन क्या क्या बनेगी, पहली बनेगी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि -b/2 है जो होगा, वेरी गुड, -2 से 4 में जाएगा, और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। आया समझ में, और इन तीनों का आपस में सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल इंटरसेक्शन करने पर आंसर आ जाएगा, m का इंटरवल आ जाएगा। कर लोगे क्या आप लोग, तो इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके।